Welcome to our Hardy Foundation School. अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम काउंट ऑन 3 का पेज नंबर 32 पढ़ेंगे, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 10 to 13। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 to 13 हमारे पास क्या है। एंड आप अपने सामने बुक एंड नोटबुक रख लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊं आप वैसे वैसे इसको सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज राइट दीज नंबर्स इन 1000, 100 एंड वंस की फॉर्म। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बेसिकली यूनिट एंड 100, 1000 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या, हम जब भी कोई भी नंबर जो है वो वैल्यू का स्टार्ट करें तो दैट इज 1, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है वो हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थर्ड वैल्यू डिजिट नंबर हमारे पास 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड लास्ट वन इज 1000। ठीक है, यानी थर्ड वन आपको 100 का रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड लास्ट वन दैट इज 1000 का। ठीक है, तो जैसे कि 1000 से बहुत वैल्यूज होते हैं, जैसे लाइक 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 4 डिजिट नंबर दैट इज 1000 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने जितने हमारे पास वंस हैं, टेंस हैं, 100, 1000 है, उन जितने नंबर्स हमारे पास आ रही है, जितने डिजिट्स आ रही हैं, तो हमने उनको क्या करना है, अपने वंस, टेंस, 100 एंड 1000 में लिख लेना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने लास्ट डिजिट दैट इज 9 से। ठीक है, अब यहाँ पे वंस कितने शो हो रहे हैं हमारे पास 9, तो हमने क्या लिख दिया, हमारे पास क्या है 9 वंस। फिर इसके बाद टेंस हमारे पास क्या शो हो रहे हैं 8, तो हमने लिख दिया 8 टेंस। फिर हमारे पास देखिए 100 क्या शो कर रहा है 5 डिजिट नंबर यानी शो कर रहा है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ 500। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हमने ये पढ़ा है कि लास्ट डिजिट नंबर बेसिकली वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम 3 वैल्यू को हम ना एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। हम ये लिखेंगे कि 211 दैट इज ओनली वन वैल्यू, ये नहीं हमारे पास ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू को कंसिडर करेंगे दैट इज 211,000। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत बारीकी से देखें तो ये हमारे पास 10,000, लाख, 10 लाख की तरफ जाता है, लेकिन जैसे कि आपके इस लेवल के मुताबिक ओनली हमने 1000 तक पढ़ा है, तो इस सब को हम क्या करेंगे ओनली वन कंसिडर करेंगे और फिर हम लिख देंगे 211,000। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास क्या है कि 364, 711, लास्ट डिजिट इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो फिर बेसिकली हमने लिख दिया कि 1 वंस। ठीक है, हमारे पास लास्ट डिजिट 1 टेंस, हमारे पास जो टेंस है वो भी 1 है। 100 हमारे पास क्या शो कर रहा है 7, इसके बाद 1000 हमारे पास ये शो कर रहा है कि 364। ठीक है, 364 को कंसिडर करेंगे, हमारे पास क्या है 1 वैल्यू। सो हम थर्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 972,045, यानी 5 हमारे पास वंस होगा, 4 टेंस होगा एंड 100 हमारे पास देख लें हमारे पास क्या शो कर रहा है, कोई नंबर शो कर रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे हमारे पास जो 100 है वो 0 है, यानी कोई हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमने बोल दिया ना हमारे पास क्या है 0। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, यानी 1000 को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हमने इसी तरह यानी जैसे हमने फर्स्ट किया उसको हमने क्या कर दिया कि सिमिलरली लास्ट भी वैसे कर दिया, यानी 972,000। ठीक है, 972,000, 0, 100, 4 टेंस एंड 5 वंस। बेसिकली 0 खुद एक नंबर है, स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना कि 0 को काउंट करें ना करें। ठीक है, 0 खुद एक नंबर है, सो इसको भी काउंट करेंगे। अगर ये किसी टेंस, यूनिट्स, वंस अगर थाउजेंड्स में आता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने हम नंबर्स में काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये है कि राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ना इसी चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी शॉर्ट नंबर कर दिया जाए तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर कोई लॉन्ग नंबर दिया जाए मीन्स कोई एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाए तो उसको हम मतलब जो है ना वो कंपोजिट करके कंप्रेस करके कैसे ले, कौन से नंबर से शो करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से ये मुराद कि हमने देखना है कि हमने जो 1000 वाली वैल्यू ना उसको अलग करना है, यूनिट को अलग करना है, 100 को अलग करना है, 10,000 को अलग करना है, लाख को अलग करना है। ठीक है, पहले हमने ये देखना है कि पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है। हमारे पास देखिए 1 के बाद कितने 0 है, 1 2 3 4 5, यानी हमने 1 लिखना है और उसके बाद
5 0 लगा देने, दरमियान में हम लगाएंगे प्लस का निशान, ठीक है। वो मैं बताऊंगी कि क्यों हमने लगा रहे हैं ऐसे। प्लस का निशान लगाया, प्लस लगाने के बाद पहले हमने एक को मतलब किया था कंसिडर, अब हम दूसरे नंबर को करेंगे। अब देखें 5 को कंसिडर करेंगे, 5 के बाद कितने नंबर है बाकी 4, तो हमने क्या लिख दिया कि 5 के बाद हमने लिख दिया 4 नंबर, यानी 5 के बाद 4 0 लगा दिए। बेसिकली जब 0 हमने इसलिए लगाया कि अगर हम 0 0 को ऐड करें ना तो वो हमेशा आंसर 0 ही देता है, ठीक है। जब 0 के साथ कोई नंबर ऐड करें तो वो आंसर वो नंबर वाला आता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि पार्ट बी में हमारे पास क्या है। पार्ट बी में हमारे पास ये है कि 3 18 2 4 8, यानी 3 के बाद कितने नंबर्स हैं 5, तो हमने 3 के बाद 5 0 लगा दिए, ऐड किया, तो फिर हमने 1 को देखा, 1 के बाद कितने नंबर्स हैं 4, फिर हमने 4 0 लगा दिए, फिर हमने ये देखा 8 के बाद कितने नंबर है दैट इज 3, तो फिर हमने क्या किया 3 0 लगा दिए। सेम एज इट इज हमने इसको प्लस किया, प्लस हमने इसलिए किया रफ अमल में यहाँ इस क्वेश्चन का देखें कि जब हमने इन सब के साथ 0 लगाए ना, ठीक है, तो वो 0 प्लस दैट नंबर हमारे पास आंसर क्या आता है दैट नंबर, ठीक है। तो अब हमने 0 0 यानी कि हमने ये कहा कि हमारे पास जब हमने देखा हमने सब वंस को ऐड किया तो हमारे पास यही 1 आया, ठीक है। जब हमने सब टेंस को ऐड किया तो हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर को जब हम एक्सपेंड करें तो हम कैसे करेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हमने कैसे लिखना है कि हमने क्या करना है, सबको ऐड अप करना है। जब हम ऐड अप करेंगे ना तो फिर हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, बेसिकली वही नंबर आएगा जिसको हमने क्या करना है, हमने जिसको एक्सपेंड करके बड़ा लिखा होगा। जब हमने कोई भी बड़े नंबर को हम मतलब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो वही नंबर आएगा जो जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर वो एक की तरफ। तो आपने मैं एक करवाऊंगी, आपने बाकी खुद सॉल्व करना है, ठीक है। कोई टफ नहीं है, आपने बस कॉन्सेप्ट बनाना है। कोई बात समझ नहीं आती तो लेक्चर को रिवाइज कर लें, उसको खुद पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिस खुद करें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं, दैट इज 2। अब देखिए 200 के बाद कितने जीरो हैं 5, इसके बाद हमने क्या करना है 7 के बाद कितने जीरो है 4, 1 के बाद 3, 5 के बाद 2, 5 के बाद 0 एंड 5 के बाद 1 दैट इज एंड लास्ट वन इज 1। जब हम इन सबको ऐड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, दैट इज 0, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है 5 0, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरह फिर इसके बाद जब हम सेकंड लिखेंगे तो 7, ठीक है। अब बेसिकली याद रहे कि जितने नंबर्स है ना उसके साथ साथ लिखने। अब हमारे पास कितने 4 0, पहले हमने 4 0 लिखाने 1 2 3 4 एंड उसके बाद 7। अब हम इन सबको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या है आंसर ये आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस पेज में हमने रफ अमल किया था वैसे इसी तरह रफ अमल करने के बाद आपके पास एक सम ऑफ यानी एक छोटी वैल्यू आएगी। बेसिकली वो हमारे पास क्या होगी, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म का दैट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे पास वो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, जो बात जहाँ से समझ नहीं आती अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।